sorry, W is the mass of the solute. W is the mass of solute and M is molar mass of solute and D is the volume of solution. Okay? और देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन और यहाँ पे बन जाता है, पाई इज इक्वल टू CRT भी कर सकते हैं. This pi is equal to CRT, इस इक्वेशन के ऊपर pi is equal to CRT यूज कर सकते हैं, where C is equal to concentration is equal to N upon V. It means यहाँ पे जो हमने concentration यूज किया है वो concentration मेरा कौन है, ये मोलैरिटी का concentration है. तो मोलैरिटी के लिए हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया है, C is equal to N upon V. तो these are the equation by which we can calculate the osmotic pressure of solution. Solution का osmotic pressure calculate कर सकते हैं if we have volume of solution, if we have number of moles of solution and R gaseous solution constant and T for absolute temperature. अगर ये सारी वैल्यूज हमारे पास है तो we can calculate the pi. और अगर यहाँ से हमें mass of solute देखना है तो हम इसको चेंज कर देंगे N upon V को, N को चेंज कर देंगे W by M में, उसके अकॉर्डिंग mass of solute and molar mass of solute को यहाँ से चेक कर सकते हैं. ठीक है ना? तो these are the very important equation जिसके थ्रू हम क्या देखेंगे, osmotic pressure. अब बेटा यहाँ पे एक चीज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि osmotic pressure जो है एक कोरिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute पर डिपेंड करती है. इज क्लियर? आफ्टर दिस osmotic pressure के बाद हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो osmotic pressure के बाद हमारा क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास. यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन से हमने यहाँ डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास को भी ले लिया है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ओके, आफ्टर दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब यहाँ से इक्वेशन से डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास अगर हमें करना है तो यहाँ से हम मोलर मास M को डिटरमाइन कर सकते हैं, M को यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं. इसी इक्वेशन को हमने आगे बढ़ा दिया है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास. फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास, अगर हमें मोलर मास निकालना है इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ से मोलर मास M को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टू टाइप्स के मोस्टली सॉल्यूशन है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं. ठीक है ना? एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो फर्स्ट है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. तो कैसे इसको हम डिटरमाइन करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे नोट करिए. दो सॉल्यूशन which have same osmotic pressure at constant temperature. Those solutions which have same osmotic pressure at constant temperature is called isotonic solution. Is called isotonic solution. ध्यान से समझिए, ऐसे सॉल्यूशंस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो. कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर. क्योंकि आपने देखा था ना कि पाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, T पर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर. तो अगर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसे सॉल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ना दिखाता हूँ, एक जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर दिखा रहे हैं, अगर दो सॉल्यूशन हमने लिया है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या किया जाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस, अगर हमें जो है which have same osmotic pressure
कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। और अगर हमने यूज किया है कंसंट्रेशन को, डिफरेंट कंसंट्रेशन को यूज किया है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ये हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस डिपेंड नहीं करता है, कैन नॉट पॉसिबल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस कैन नॉट पॉसिबल in isotonic solution. Osmosis process cannot possible in isotonic solution, and isotonic solution have same molar concentration at constant temperature. Second important point, isotonic solution have same molar concentration. It means suppose that two solution है, एक का concentration C1 है, दूसरे का concentration C2 है, तो C1 is equal to C2, we can write here C1 is equal to C2, and you know that this is C concentration, and in the place of C1 you can write here N upon V. N upon V are N1 upon V, and for C2 N2 upon V, and you can change N1 W1 upon M1V B1 B2, and for N2 W2 upon M2 B2. This is your next expression for isotonic solution. Isotonic solution के लिए इस एक्सप्रेशन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज एट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन अगर सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इट मींस C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है। तो यहाँ से देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, and this is volume of solution. After this we will discuss about third colligative property, which is called elevation in boiling point. Okay, तो इसको नोट कर लीजिए।